हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत की मानसूनी एकता। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत की आखिर मानसूनी एकता किस बात पे यहाँ डिपेंड करता है। कहते हैं ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हो गया है कि जलवायु दशाओं में प्रादेशिक विभिन्नता होते हुए भी भारत में जो है जलवाष्पिक एकता पाई जाती है। जलवायु संबंधी एकता का अर्थ है कि भारत के विभिन्न भागों में मौजूद जो है मौसमी दशाएं वर्षा की विभिन्न दशा ऋतुओं में कुछ अपवादों को जो है छोड़कर लगभग एक सी ही रहती है। भारतीय जलवायु के मानसूनी जलवायु कहते हैं, यानी भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। और इससे यह स्पष्ट है कि भारत की जलवायु संबंधी एकता बनाए रखने में जो है मानसूनी पवनों का अधिक प्रभाव होता है। और यह जलवायु एकता मौसमी या मानसूनी पवनों के नियमित चलाने या हिमालय पर्वतमालाओं की सम्मिलित प्रभाव का एक परिणाम हो सकता है। पूर्व वर्णित दो कारक को जो है फलस्वरूप जो है भारत की मानसूनी एकता प्रकट हुई है, और यह भारत के आम लोगों की जीवन पद्धति व क्रियाकलापों में परिलक्षित होती है। और ये जो है पहला जो आता है ऋतुलय। देखिए ऋतुलय कई बात में इंपॉर्टेंट है। कहते हैं गर्म, आर्द्र और शीत ऋतुओं का जो है क्रम भारत के लोगों की जीवन पद्धति एवं आर्थिक क्रियाओं के निम्न रूपों में काफ़ी प्रभावित करती है। तो गर्म, आर्द्र और शीत ऋतुओं का जो है क्रम भारत के लोगों की जीवन पद्धति व आर्थिक क्रियाओं का निम्न रूपों में काफ़ी प्रभावित करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको देखा जाए तो प्रथम चरण और जो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम चरण क्या है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम यही बात आती है कि संपूर्ण भारत के किसान जो है मानसून के आगमन और कृषि के संबंधी क्रियाओं जैसे खेती का जोतना, बीज बोना, रोपण आदि जो आरंभ करते हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पुरातन समय से ये जो है क्रियाएं चलती आ रही है कि भारतीय किसान जो है मानसून पे आश्रित रहते हैं, और मानसून के आगमन से ही जो है इनके जीवन का जो है उज्ज्वलता दिखाई देती है। यानी जैसे मानसून आता है, ये जोतना, बीज बोना, रोपण आदि क्रियाएँ आरंभ कर देती है। और ये आज से नहीं है, पुराने समय से है। कहते हैं विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ की फसल जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना का जो स्वरूप वहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा पर काफ़ी प्रतिफल होती है। यानी वर्षा जितना होगी उतना ही जो है चावल हो, बाजरा हो, कपास हो, गन्ना हो, उसकी फसल जो है काफ़ी आगे बढ़ेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्षा के पैटर्न जो है भारत में काफ़ी मायने रखती है। और शीत ऋतु में ठंडे व सिंचित क्षेत्र की रबी की प्रमुख फसल गेहूँ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शीत ऋतु में जो है ठंडे व जो संचालित क्षेत्रों की रबी की प्रमुख फसल जो है गेहूं को ही माना जाता है, जबकि जौ, चना, तिलहन उत्तरी मध्य भारत के जो है असिंचित क्षेत्रों में आम फसलें मानी जाती है। अगर दूसरे चरण की बात करें तो ये बात करता है कि लोगों के वस्त्र भी ऋतुओं द्वारा प्रभावित होती है। कहते हैं जैसा ऋतु होता है वैसे ही लोग जो है वस्त्र पहनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में भारत के लोग जो है सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और सूती कपड़े ही काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है। जबकि शीत काल में आते ही जो है खासकर उत्तरी मध्य भारत के प्रदेशों में लोग जो है ऊनी वस्त्र पहनने लग जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है ठंड पड़ने लग जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है, जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बताई गई है। तीसरा जो है, इनमें भारत के अधिकांश भागों में जो है शुष्क ऋतु लंबी होती है। यानी भारत के अधिकांश भागों में जो है शुष्क ऋतु काफ़ी लंबी होती है, तथा जीवनदायिनी वर्षा ऋतु केवल कुछ ही महीनों की हुई होती है। और इसका भारत के लोगों की जीवन पद्धति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। जब मानसूनी जो है बादलों से पानी की बूंद प्यासी सूखी भूमि पर गिरती है, तो जो है उनको संगीत व जमीन से निकलने वाली खुशबू से जो है संपूर्ण भारत के लोगों में एक भावनात्मक व्यवहार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूरे सूखे के चपेट में होते हैं। जब इस पर पानी के बूंद पड़ते हैं तो ये जो है एक अलग सा जो है खुशबू निकलती है, जो कि सारे जो है लोगों को अनेकता में भी एकता का जो है पाठ पढ़ाती है। जिन्हें भोजपुरी की कजरी तथा ब्रज की लहर की उनके अन्य रूपों में भारत के त्यौहार और ऋतु का गहरा संबंध भी है। उत्तरी भारत में बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। रबी की फसल जब पककर कटने की तैयार होता है तब ये मनाया जाता है। तो बैसाखी का त्यौहार तो आपको पता ही है कि वो फसल के अच्छे होने पे बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। शीतकाल में जब सूर्य मकर वृत्त पर जो है लंबत चमकता है तथा उत्तर के जो है मैदानों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो दो लोहड़ी व मकर संक्रांति के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि इसका दक्षिण भारत में जो है प्रतिरूप पोगल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में होली भी बड़ी धूमधाम से बसंत ऋतु में मनाई जाती है, तो इसका भी अपना एक
एक विशेष महत्व है। अगर चौथी बातों पे हम नज़र करें तो ये साफ करता है कि वर्षा द्वारा पोषित निर्भीक कृषि भारतीय ग्रामीण समुदाय की सबसे प्राचीन क्रियाएं रही है। उसकी अर्थव्यवस्था व वर्ष जब पर्यटन मानसून की उदारता पर निर्भर करती है, चाहे वो कितनी कम हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अंततः इस बात को हम समझ गए हैं कि मौसमी दशाओं की ऋतुवर्त एवं प्रदेशी विभिन्नता से विभिन्न प्रदेशों को जो विविध फसलों को अलग अलग मात्रा में पैदा करने में सक्षम बनाया है और इससे सभी प्रदेश एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। कहते हैं मानसून का तमाम विभिन्नताओं के बावजूद इस प्रकार की एकता स्थापित करना कोई कम जो है महत्वपूर्ण जो है सहयोग नहीं है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है जल की आस। देखिए जल की आस जो है आमतौर पर पुराने समय में जो लोग टकटकी लगा के जो है बादलों को देखते रहते थे, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कृषि जो आधारित होती थी वो मानसून पे आधारित होती थी, यानी जल की आस के अंतर्गत भारत में वर्षा साल के केवल 4 या 5 महीने ही होते हैं और इस प्रकार संपूर्ण भारत जो है वर्ष के 7 या 8 महीने तक जो शुष्क ही रहता है। वर्षा ऋतु में भी सूखे की दौर आम बात है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कई क्षेत्रों में तो साल में वर्षा भी नहीं होती है, तो वर्षा ऋतु में सूखे का दौर होना भारत में एक आम बात रहती है। कृषि संबंधी समाज होने के कारण भारत के अधिकांश भागों में जल की आवश्यकता हर समय रहती ही रहती है, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग जो है कृषि पर ही आश्रित होते हैं और यहाँ तक कि सबसे अधिक वर्षा पाने वाले चेरापूंजी के आसपास के क्षेत्र व कोनक तथा जो है केरल में लंबी शुष्क ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु में पानी उपलब्ध नहीं होते हैं और देश के सभी भागों में रहने वाले लोगों का निगाह जो होता है मानसून के बादलों की ओर लगी रहती है कि कब बारिश होगा और कब जो है वो अपने फसल को जो है ज़मीन में बोएंगे। अगला पॉइंट जो है मानसूनी वर्षा की प्रतीक्षा। देखिए मानसूनी वर्षा की प्रतीक्षा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत में जो है ये तो हमेशा चलती ही रही है, लेकिन आज आधुनिक युग है, आज ऐसा कुछ भी नहीं है, आज सब कुछ बदल चुका है। फिर भी पुराने समय में अगर हम चले तो देखेंगे कि वहाँ पर जो है मानसूनी वर्षा की जो है प्रत्येक किसान जो है प्रतीक्षा में रहते थे। हर भारतवासी चाहे वह वृद्ध हो या बालक हो, स्त्री हो या पुरुष, किसान हो या श्रमिक, सभी मानसूनी वर्षा की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहते थे। ऐसा वह केवल ग्रीष्म काल की जो है गर्मी से छुटकारा पाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि कृषि कार्य को आरंभ करने के लिए भी करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के समय में जो कृषि आधारित थी वो जो है रेन पे ही आधारित हुआ करती थी। बरसात होती तो किसान के जो है फसल लहराती, अगर बरसात नहीं होती तो उनके जो है खेत में कुछ भी नहीं लगता। जो ग्रामीण या शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का पोषण भी करती थी, इसलिए जो है मानसून विस्फोट का भारत के सभी स्थानों पर एक सहज स्वागत होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है मानसूनी वर्षा की प्रतीक्षा। आगे जो है सूखा तथा बाढ़। देखिए सूखा और बाढ़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि भारतीय मानसूनी वर्षा का सबसे बड़ा जो है विरोधाभास यह है कि भारत का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो कभी न कभी या प्रायः बाढ़ या अकाल से प्रभावित न हो। सूखे का अधिकतम वर्षा पाने वाली भागों जैसे असम व केरल में पड़ना आम बात है और इसी प्रकार भारत के उत्तरी पश्चिमी शुष्क भाग में चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो या कोई भी क्षेत्र हो, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है कि सूखे तथा जो है बाढ़ के चपेट में हमेशा रहता है। और आपको पता है कि सबसे अधिक बाढ़ जो है बिहार के क्षेत्रों में आता है जहाँ पर कोसी नदी के टूटने के कारण। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी सूखा का जो है हमेशा प्रकोप बना रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है सूखा तथा बाढ़। कहते हैं ये सारी बातें जो है काफ़ी मानने में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात को यहाँ पर जो है उजागर भी किया गया है कि मानसून जो है हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आज के समय में हमने जो है कृत्रिम चीज़ों का उपयोग कर लिया है, लेकिन अभी भी जो है किसान मानसून पे भी आश्रित है क्योंकि उनका कृषि तभी लहराती है जब मानसून का जो है अच्छा सावर आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसके बारे में हम डिस्कस किए और ये चैप्टर जो था उससे भी महत्वपूर्ण था। तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण था जिसको आपको सोचना और विचारने की आवश्यकता है। अगर आपको ये जो है टॉपिक अच्छा लगा, अच्छा चैप्टर लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जिन बच्चों को देखना वो देखेंगे, जिनको देखना नहीं है वो नहीं देखेंगे। कहते हैं अपना काम आप कीजिए, मैंने अपना काम किया, तो हम दोनों अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप
भी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो आपको शायद त्रिपाण सेंटर कहीं भी नज़र ना आए, तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में फ़ायदा है। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आपको होम पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन है तो वीडियो भी आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट में भी आपको सभी वीडियो जो है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने जो है टॉपिक के अनुसार वहाँ पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए।